और 4 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। बीजेपी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा की जुबान से बड़ी खबर आई है, जिन्होंने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शत्रुघ्न ने कहा है कि पार्टी में सीनियर नेताओं की अनदेखी हो रही है। शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा ने यह बयान दिया है कि बीजेपी में सुषमा स्वराज, यशवंत सिन्हा और जसवंत सिंह जैसे तमाम सीनियर लीडर्स की अनदेखी हो रही है। साथ ही मोदी की पीएम पद की उम्मीदवारी पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कोई साफ जवाब नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया कि मोदी की उम्मीदवारी या पीएम पद पर फैसला पार्टी की संसदीय बोर्ड करने वाली है। बीजेपी सांसद है शत्रुघ्न सिन्हा, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है और ये भी कहा है कि बीजेपी को बनाने में लाल कृष्ण आडवाणी ने सबसे बड़ा योगदान दिया, लेकिन उन्हें भी आज दरकिनार कर दिया गया है। मुझे तो बीजेपी में हमेशा से नकारा गया है, ये बात मैं मानता हूं। मेरे पास किसी तरह का कोई पद नहीं है, लेकिन सिर्फ यही बात नहीं, वो तमाम बातें जो आज से पहले पार्टी के बाहर दूसरी पार्टियां और दूसरे लीडर किया करते थे उन पार्टियों के, आज खुद ही पार्टी के अंदर शत्रुघ्न सिन्हा ये बात कहते हुए सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। सीनियर्स की अनदेखी हो रही है, ये मैं नहीं कहता, आप कह रहे हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो मैं समझता हूं इसे ठीक करना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो और जो सक्षम लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जिनके नाम की घोषणा बात हो रही है, इनको पदस्थापित करने से पहले या करने की प्रक्रिया में सबको साथ लेकर चलना होगा। और खासकर देश के सबसे कद्दावर, सबसे अनुभवी, सबसे स्टेट्समैन, जिनका पार्टी में सबसे बड़ा योगदान है, 2 सीटों से 200 सीटों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को करने में, ऐसे लाल कृष्ण आडवाणी जी को जरूर उनका आशीर्वाद चाहिए। सांसद जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा, मुरली मनोहर जोशी जी, अपना सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, ऐसे किसी लोगों को दरकिनार करके, ऐसे लोगों को दरकिनार करके नहीं चल सकते हैं। उनसे आगे बढ़ेंगे, उनको साथ लेकर, तो सोने पे सुहागा होगा और आपकी छवि पार्टी और मजबूत होगी। और साथ में जो भी प्रधानमंत्री पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा, उसके नाम पर रौनक चमक और बढ़ेगी। जनता दल यू का तो पहले से ये मानना था कि इस व्यक्ति के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के बनने में बहुत बाधाएं हैं। सबसे बड़ी बाधा उनका पास्ट है। अभी हम अलग हुए हैं, शिवसेना बगावत के रास्ते पे है, और जितने भी बड़े नेता हैं भाजपा के, वो हमारे से संपर्क में भी रहते हैं, वो निजी तौर पे अपनी राय जाहिर कर चुके हैं। और खुले तौर पर मैं बताना चाहता हूं शत्रु भाई को कि उन्होंने साहस दिखाया और धीरे धीरे अकाली दल भी इसी रास्ते पर आएगा। ये जो स्वयंभू सारे भूमंडल के नेता बने घूम रहे हैं, इनको तो शिवराज सिंह चौहान ने आईना दिखा दिया वहां पे भोपाल में। ये व्यक्ति इतने महान देश की प्रधानमंत्री पद की विरासत के योग नहीं है। अभी उनको कई प्रायश्चित करने हैं। केसी त्यागी को आप सुन रहे थे, किस तरीके से पक्ष यहां पर शत्रुघ्न सिन्हा का रखा हुआ था। पहले 2 पार्टियां साथ थी, अलग हो गई, मुद्दा मोदी था। यहां भी कहीं ना कहीं ये क्या कहा जा सकता है, शत्रुघ्न सिन्हा ने बिल्कुल सीधे लहजे में ये बात नहीं कही है, लेकिन बातों ही बातों में ये बातें जरूर कह दी है कि सारे सीनियर लीडर्स को साथ लेकर चलना होगा। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, रह रहकर बार बार ये मुद्दा उठने को आ रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा था अगर मोदी का नाम आगे आता है तो कई लोग पीछे हटेंगे, चाहे वो आपके सीनियर नेता ही क्यों ना हो पार्टी के, और ये देखने को मिल रहा है, रह रहकर ये एपिसोड सामने आ रहा है। देखिए, नेताओं की नाराजगी एक वक्त हर वक्त आपको दिखेगा ही। अभी जिस तरह से नाराजगी सामने की है शत्रुघ्न सिन्हा ने, इसकी एक वजह यह भी है कि जो मोदी की टीम का ऐलान हुआ है उसमें उनको जगह नहीं मिला है। 80 से ज्यादा लगभग 87 नेताओं को उसमें जगह दी गई है, भारी भरकम टीम बनाई गई है, 20 लोग उसमें शामिल हैं और हर छोटे बड़े नेताओं को उसमें जगह मिली है। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा जो कि कह रहे हैं, जो खुद ये दावा करते हैं कि उनका कद है, उनके पास पद नहीं है, तो इसकी भी नाराजगी, इसका भी ठेस जो है कहीं ना कहीं टीस जो है उनके दिल पर है और वही शायद सामने आया है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं को दरकिनार करके, चाहे आपने देखा होगा गोवा में किस तरह से आडवाणी की नाराजगी को कहीं भी आडवाणी को नहीं सामने रखा गया, उनकी नाराजगी के बावजूद मोदी का ऐलान किया गया। तो इसीलिए शत्रुघ्न सिन्हा जिस तरह से सामने, आप कह सकते हैं कि नाराज नेताओं का एक तरह से प्रतिनिधित्व करते हुए सामने आए हैं। कई नेता अपनी बात को बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी दिल की बात, अपनी दुख तीरथ जो है उनके सामने रखी और कहा है कि बड़े नेताओं को साथ लेकर चले। अच्छा अमित,
सारी चीजों को, सारे पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है। बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है, कभी दबे लहजे में तो कभी राजनाथ सिंह जो अभी बाहर गए थे, विदेश में भी इस बात को कह गए बातों ही बातों में। लेकिन इन चीजों को क्यों नहीं ध्यान रखा जा रहा है कि बाहर की लड़ाई से ज्यादा अंदर की लड़ाई जरूरी होती है, और अगर वो चोट कर जाए तो बाहर की लड़ाई नहीं जीती जा सकती। देखिए, बीजेपी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ी परेशानी यह है कि ये पार्टी सेल्फ गोल करने पर भरोसा करती है, और जब जब पार्टी बीजेपी जब स्ट्रांग होकर सामने आई है, जब वो फ्रंट फुट पे खेलती है, तो पार्टी के कोई ना कोई नेता इस तरह की बात लेकर सामने आ जाती है, जिसके बाद पार्टी डिफेंसिव हो जाती है, पार्टी अपने मुद्दों को या अपनी लड़ाई को सुलझाने में लग जाती है, और यही पार्टी की सबसे बड़ी मजबूरी है। पार्टी के भीतर आप कह सकते हैं कि ये पार्टी दावा करती है कि कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है, और लेकिन यही लोकतंत्र कांग्रेस बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, जब पार्टी हर तरफ अपनी तरफ से अपने हिसाब से जबान खोलते हैं और पार्टी को इस मुसीबत में डालते हैं। तो यही सबसे बड़ी चिंता की बात है कि पार्टी के भीतर की लड़ाई कभी खत्म नहीं हो रही है। लाख कोशिश की, गडकरी ने भी पूरी कोशिश की, संघ ने पूरी कोशिश की, राजनाथ सिंह ने कहा है कि पार्टी फोरम पे ही चर्चा की जाए, पार्टी फोरम से बाहर प्रवक्ता बात ना करे, लेकिन उसका कोई असर नहीं है, और नाराजगी किसी न किसी तरह से बाहर आ रही है, दिखा रहे, ये बार बार सामने आ रहा है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। भले ही पार्लियामेंट ये जो भीतरी लड़ाई है, ये जो अंतर कला है, पहले इसे निपटाना बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अब इसको निपटती कैसे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।